जब से इंसान है तब से हमारे एंसेस्टर्स रात के आसमान को देखते रहे हैं, वंडर और आश्चर्य से भरे हुए। ट्विंकलिंग तारों और मिस्टीरियस आकाश गंगाओं से सजा हुआ यह खगोलीय नजारा हमेशा हमें अपने रहस्यों को सुलझाने के लिए इशारा करता रहा है। इस कॉस्मिक चिड़ियाघर में सबसे आकर्षक चीजों में से एक हैं ब्लैक होल्स, रहस्यमयी चीजें जिन्होंने साइंटिस्ट्स और आम लोगों की इमेजिनेशन को समान रूप से मोहित किया है। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष समय के वो क्षेत्र हैं जहां ग्रेविटी इतना मजबूत होता है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उनकी पकड़ से बच नहीं सकता। ये कॉस्मिक दैत्य तब बनते हैं जब मैसिव तारे अपने जीवन के अंत में कोलैप्स हो जाते हैं। उनके अवशेष एक इन्फिनिटली डेंस बिंदु में कुचल जाते हैं जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड में और भी स्ट्रेंज चीजें हो सकती हैं, ऐसी चीजें जो ब्लैक होल्स के बिल्कुल विपरीत हैं, इन हाइपोथेटिकल चीजों को व्हाइट होल्स के रूप में जाना जाता है और ये जितनी कॉम्प्लेक्स हैं उतनी ही इल्यूसिव भी हैं। थियोरेटिकल फिजिक्स के सेंटर में मेरे साथ एक जर्नी में शामिल हों, क्योंकि हम व्हाइट होल्स की माइंड बेंडिंग अवधारणा का पता लगाते हैं। स्पेस, टाइम और रियलिटी की नेचर के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करने के लिए तैयार रहें। अंतरिक्ष समय के एक ऐसे क्षेत्र की कल्पना कीजिए जहां मैटर और एनर्जी अनायास फूटते हैं, जैसे ब्रह्मांड के ताने बाने में एक गाइजर। संक्षेप में यही व्हाइट होल की अवधारणा है, अंतरिक्ष समय का एक काल्पनिक क्षेत्र जो ब्लैक होल के विपरीत काम करता है। जहां एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से कुछ भी बच नहीं सकता, वहीं एक व्हाइट होल का इवेंट होराइजन एक ऐसी सीमा है जिसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। यह ऐसा है जैसे मैटर और एनर्जी के लिए ब्लैक होल की अतृप्त भूख उलट जाती है, एक अजेय बाहरी प्रवाह में बदल जाती है। व्हाइट होल की थियोरेटिकल नींव आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत में है, वही सिद्धांत जिसने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। जनरल रिलेटिविटी गुरुत्वाकर्षण को मैस और एनर्जी की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष समय की वक्रता के रूप में वर्णित करती है। जैसे ब्लैक होल ढहते तारों के कारण अंतरिक्ष समय के अत्यधिक विकृतियां हैं, वैसे ही व्हाइट होल को समान रूप से अत्यधिक विकृतियां माना जाता है, लेकिन विपरीत प्रभाव के साथ। सब कुछ अंदर खींचने के बजाय वे सब कुछ दूर धकेल देते हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल को अक्सर एक ही ब्रह्मांडीय सिक्के के दो पहलू के रूप में दर्शाया जाता है, ब्रह्मांड के ग्रैंड डांस में यिन और यांग। लेकिन ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स कितनी समान और भिन्न हैं। ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों को इवेंट होराइजन की विशेषता है, बाउंड्रीज जो उनके आंतरिक भाग को बाकी स्पेस टाइम से अलग करती है। हालांकि इन इवेंट होराइजन्स की नेचर नाटकीय रूप से भिन्न है। एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन वापसी न करने का बिंदु है। एक बार जब कोई चीज इसे पार कर जाती है तो वह कभी बच नहीं सकती, सिंगुलैरिटी पर ओब्लिवियन में कुचलने के लिए अभिशप्त है। इसके विपरीत एक व्हाइट होल का इवेंट होराइजन बिना प्रवेश का बिंदु है, जो कुछ भी इसके पास जाता है उसे बेरहमी से रिपेल्ड कर दिया जाएगा, इसकी कॉस्मिक बैरियर को भेदने में असमर्थ। एक और महत्वपूर्ण अंतर उनके फॉर्मेशन में है। माना जाता है कि ब्लैक होल मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसे अपेक्षाकृत अच्छी तरह से समझा जाता है, कम से कम एस्ट्रोफिजिक्स के संदर्भ में। दूसरी ओर व्हाइट होल का फॉर्मेशन एक मिस्ट्री बना हुआ है। ब्लैक होल और व्हाइट होल के अध्ययन पर स्टीवन हॉकिंग और किप थॉर्न जैसे प्रसिद्ध फिजिसिस्ट्स के काम का गहरा प्रभाव पड़ा है। इन प्रतिभाशाली दिमागों ने इन रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्टीवन हॉकिंग ने ब्लैक होल थर्मोडायनामिक्स पर अपने मौलिक कार्य में पता लगाया कि ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उन्होंने दिखाया कि वे इवेंट होराइजन के पास क्वांटम इफेक्ट्स के कारण एक हल्की थर्मल रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के रूप में जाना जाता है। जनरल रिलेटिविटी के एक प्रमुख विशेषज्ञ किप थॉर्न ने ब्लैक होल की डायनामिक्स और वर्म होल्स की संभावना के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्पेस टाइम के माध्यम से काल्पनिक टनल्स जो यूनिवर्स के दूर के क्षेत्रों को जोड़ सकती है। जबकि हॉकिंग और थॉर्न का काम मुख्य रूप से ब्लैक होल्स पर केंद्रित रहा है, उनकी इनसाइट्स का व्हाइट होल्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग पर भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि व्हाइट होल्स वास्तव में ब्लैक होल्स का टाइम रिवर्स है, तो उन्हें हॉकिंग रेडिएशन जैसे गुणों को भी प्रदर्शित करना चाहिए, यद्यपि उल्टे में। अटकलों का मामला व्हाइट होल के लिए मायावी साक्ष्य, जबकि सामान्य सापेक्षता का गणित मैथमेटिक्स व्हाइट होल के अस्तित्व की अनुमति देता है। इन मायावी वस्तुओं के लिए अवलोकन संबंधी ऑब्जर्वेशनल साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं।
सबूतों की इस कमी ने कई भौतिकविदों, फिजिसिस्ट्स को यह सवाल करने के लिए प्रेरित किया है कि क्या व्हाइट होल गणितीय जिज्ञासाओं, मैथमेटिकल क्यूरियोसिटीज से ज्यादा कुछ हैं। व्हाइट होल का पता लगाने में मुख्य चुनौतियों, चैलेंजेस में से एक उनकी काल्पनिक, हाइपोथेटिकल प्रकृति है। ब्लैक होल के विपरीत, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आसपास के पदार्थ पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों, ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के माध्यम से देखा जा सकता है, व्हाइट होल को अविश्वसनीय रूप से उज्ज्वल, ब्राइट और ऊर्जावान, एनर्जेटिक माना जाता है, जिससे उन्हें अन्य ब्रह्मांडीय घटनाओं, कॉस्मिक इवेंट्स से अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा व्हाइट होल की स्थिरता, स्टेबिलिटी, बहस का विषय है। कुछ सिद्धांतों, थ्योरीज का सुझाव है कि वे अविश्वसनीय रूप से अस्थिर, अनस्टेबल हो सकते हैं। उनके बनने के तुरंत बाद ब्लैक होल या अन्य वस्तुओं में कोलैप्स जाते हैं। यह अंतर्निहित अस्थिरता, इनहेरेंट इंस्टेबिलिटी बता सकती है कि हमने अभी तक कोई व्हाइट होल क्यों नहीं देखा है। इन चुनौतियों, चैलेंजेस के बावजूद व्हाइट होल की खोज, सर्च जारी है। खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर्स इन रहस्यमयी वस्तुओं के किसी भी संकेत के लिए ब्रह्मांड को स्कैन करने के लिए तेजी से परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड दूरबीनों और डेटा विश्लेषण तकनीकों, डेटा एनालिसिस टेक्निक्स का उपयोग कर रहे हैं। अनदेखी का चित्रण, व्हाइट होल को समझने के लिए उपमाएं। व्हाइट होल की कॉन्सेप्ट को समझना एक दिमाग हिला देने वाला व्यायाम हो सकता है। इन कॉम्प्लेक्स आइडियाज को और अधिक सुलभ बनाने के लिए फिजिसिस्ट अक्सर उपमाओं पर भरोसा करते हैं। एक सहायक उपमा यह है कि व्हाइट होल को ब्लैक होल के उल्टे वीडियो के रूप में सोचा जाए। यदि आप एक ब्लैक होल के बनने का वीडियो फिल्म करते हैं और फिर वीडियो को उल्टा चलाते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से एक व्हाइट होल के काल्पनिक व्यवहार का अवलोकन कर रहे होंगे। एक और उपमा एक वाटरफॉल की कल्पना करना है। एक ब्लैक होल एक वाटरफॉल की तरह है जहां पानी किनारे पर गिरता है, बचने में असमर्थ। दूसरी ओर एक व्हाइट होल एक उल्टे वाटरफॉल की तरह है जहां पानी नीचे से फूटता है। प्रतीत होता है कि ग्रेविटी को धता बता रहा है। ये उपमाएं, जबकि इम्परफेक्ट हैं, हमें व्हाइट होल की प्रतिकूल प्रकृति और ब्लैक होल से उनके संबंधों की कल्पना करने में मदद कर सकती हैं। एंडलेस क्वेस्ट, व्हाइट होल अनुसंधान में फ्यूचर डायरेक्शंस। व्हाइट होल का अध्ययन अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। कई अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं और फ्यूचर रिसर्च यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होंगे कि क्या ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स वास्तव में मौजूद हैं। अनुसंधान के एक आशाजनक रास्ते में व्हाइट होल के ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स की खोज शामिल है। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि बिग बैंग स्वयं एक व्हाइट होल हो सकता है, एक ऐसी घटना जिसने यूनिवर्स के सभी मैटर और एनर्जी को उगल दिया। ध्यान का एक अन्य क्षेत्र व्हाइट होल के अधिक परिष्कृत थियोरेटिकल मॉडल्स विकसित करना है। ये मॉडल्स हमें उनके प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन मैकेनिज्म्स और संभावित ऑब्जर्वेशनल सिग्नेचर्स को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। व्हाइट होल को समझने की खोज अंततः स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की मूल प्रकृति को समझने की खोज है। निष्कर्ष, अंतरिक्ष और समय के अनचार्टेड टेरिटोरीज, व्हाइट होल, ब्लैक होल के रहस्यमय समकक्ष हमारी इमेजिनेशंस को मोहित करते रहते हैं और यूनिवर्स के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं, जबकि उनका अस्तित्व विशुद्ध रूप से थियोरेटिकल बना हुआ है। इन कॉस्मिक गाइजर्स की संभावना यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी को उगलते हुए एक फैसिनेटिंग संभावना है। जैसे जैसे हम यूनिवर्स के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें उन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स का सामना करने की संभावना के लिए खुले रहना चाहिए जो हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग को धता बताते हैं। व्हाइट होल की खोज ह्यूमन स्पिरिट की असीम क्यूरियोसिटी और नॉलेज की हमारी अनरिलेंटिंग क्वेस्ट का प्रमाण है। बियॉन्ड द होराइजन, संभावनाओं का यूनिवर्स। ब्रह्मांड विशाल है और वंडर्स से भरा है, जिनमें से कई को हम अभी देखना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम व्हाइट होल से भी स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट्स और घटनाओं का सामना कर सकते हैं। वैज्ञानिक खोज की जर्नी एक सतत साहसिक कार्य है और ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है। कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि आप हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट कर सकें और अधिक अद्भुत अंतरिक्ष तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।